ये सिर्फ एक रजब भट्ट की बात नहीं है, ये सिर्फ ईमान की बात नहीं है, ये इस मुल्क की हर एक एक लड़की के नसीब की बात है। पहली बात ये है कि उसका फ़र्ज़ नहीं है कि वो आपकी माँ को सपोर्ट करे। इस दुनिया में किसी भी लड़की के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपनी सास को जाके अपनी सास का ख्याल रखे। आपके दोस्त ये कहते हैं, माशाल्लाह से आपके दोस्त भी आपको इतनी अच्छी गाइडेंस देने वाले थे, इसलिए आज आपका घर टूट रहा है। उनकी सबसे बड़ी कारकर्दगी है इस चीज़ के अंदर। आपके दोस्त बैठ के लाइफ पे ये कहते हैं कि ईमान कह रही है कि मुझे अलग घर चाहिए। आप लोगों को कभी इस्लाम में ये नहीं पता चला कि औरत का ये राइट है, अगर वो चाहती है अलग घर में रहना तो वो बिल्कुल अलग घर मांग सकती है। आपने डे वन से अपनी बीवी ईमान को ना वो प्यार दिया, ना वो रिस्पेक्ट दी और ना वो टाइम दिया। और अगर आपको पता चलता कि ये हरकत ईमान ने की है तो आप क्या करते? आप भी उसे 7 लाख का मोबाइल लेकर चुप हो जाते? आपकी तो गैरत पे बात आ जाती, हर मर्द की गैरत पे बात आ जाती है जब औरत ऐसा कुछ करे। लेकिन जब मर्द ऐसा कुछ करे तो हमारे मुआशरे के अंदर कहा जाता है कोई नहीं, माफ कर दो। पहली ईद थी किवान की रजब भट्ट, पहली ईद, और आपने क्या तोहफा दिया अपने बेटे को? उससे उसका बाप छीन लिया। पे अच्छा होस्ट बनने के लिए आप उस इंसान के साथ बैठे जिस इंसान ने आपकी अपनी बहन और आपकी अपनी माँ की गंदी एआई वीडियोस बनाई। जी, मैं पतलू की बात कर रहा हूँ। आपने सारी ज़िंदगी अपने बाप के प्यार को मिस किया और आपने ये उम्मीद की होगी ऑब्वियसली कि आपका शौहर आपको वो प्यार देगा जो आपका आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने बाप के प्यार को मिस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको अपने शौहर की तरफ से वो प्यार नहीं मिल सका। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी जी व्लॉग्स फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त होंगे। हाँ, आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम मुझे दिल से अफसोस हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि जिस इंसान के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने चाह रहा हूँ, रजब भट्ट, इसी चैनल के ऊपर आज से पहले मैं 3 वीडियोज़ उसकी फेवर में बना चुका हूँ डिफरेंट इशूज़ के ऊपर जहाँ पे उस इंसान की कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर उसकी फेवर में 3 वीडियोस बनाई हैं तो आज जब वो इंसान गलत है और हम उसके सब्सक्राइबर्स हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सी आवाम उसको फॉलो करती है और उसने इतनी घटिया गिरी हुई हरकत कर दी, तो आज हम उसके अगेंस्ट भी बोलेंगे। और सिर्फ मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान को इस बात पे बोलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रजब भट्ट की बात नहीं है, ये सिर्फ ईमान की बात नहीं है, ये इस मुल्क की हर एक एक लड़की के नसीब की बात है। अगर इस तरह के लड़के इस माशरे के अंदर रहेंगे तो हमारी बहनों के नसीब ही इस चीज़ से ख़राब होएंगे। और जो लोग रजब भट्ट को इस सब में अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर आप लोगों की बहनों को ऐसे हस्बैंड मिलें तो आप लोगों को इस बात की रियलाइजेशन शायद हो जाए कि ये आप लोग कितने गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बात शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात करूंगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखी हैं इंटरनेट के ऊपर जहाँ पे लोग रजब की अम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, रजब की बहन गज़ल के बारे में बात कर रहे हैं, रजल उसकी भांजी के बारे में बात कर रहे हैं। गाइस, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिमिट के अंदर रह के बात करनी चाहिए, और सेकेंडली इंसान खुद बुरा होता है। अगर एक इंसान बुरा है तो उस चीज़ के लिए आप उसके घर वालों को ब्लेम मत करें। रजब की माँ हमारे लिए उतनी अजीज़ है, हमें उतनी प्यारी है जितनी हमारे अपनी माँ हमें प्यारी है, उसकी बहन भी हमें उतनी प्यारी है। तो आप लोगों को बिलो द बेल्ट जाके बात कोई नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान ने गलत किया है मेक श्योर करें कि सिर्फ आप उसके बारे में बात करें, किसी की माँ के बारे में या किसी की बहन के बारे में गलत बात मत करें। मैं इस व्लॉग के अंदर रजब के साथ साथ ईमान के बारे में बात करूंगा, मैं ऑन के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन मैं शुरू करूंगा रजब भट्ट से। बकौल रजब भट्ट के जो उसने मेन इश्यूज आके सोशल मीडिया पे बताए जिस वजह से उस भाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। और सबसे पहली वजह रजब भट्ट के बकौल ये थी कि रजब भट्ट जिस टाइम में पाकिस्तान से बाहर था, रजब भट्ट का ये कहना था कि उस टाइम में ईमान ने मेरी माँ को सपोर्ट नहीं किया, वो मेरी माँ को छोड़ के अपनी अम्मी के घर चली गई। तो मेरा आपसे ये सवाल है रजब भट्ट, अगर आप ये वीडियो देखें तो मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे भाई, उस लड़की के पेट के अंदर उस टाइम में आपका बच्चा था, वो आपका बच्चा पाल रही है और आप बाहर के मुल्क में बैठ के दूसरी लड़कियों के साथ रंग रलियां मना रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रख रहे थे कि वो यहाँ बैठ के आपकी माँ को सपोर्ट करेगी? पहली बात यह है कि उसका फर्ज नहीं है कि वो आपकी माँ को सपोर्ट करे। इस दुनिया में किसी भी लड़की के ऊपर ये फर्ज नहीं है कि वो अपनी सास को जाके अपनी सास का ख्याल रखे। वो रखती है, कोई भी लड़की रखती है तो वो उसकी अच्छाई है, लेकिन इस्लाम इस चीज़ पे नहीं कहता कि किसी लड़की का फर्ज है
कि वो जाके अपनी सास का ख्याल रखे। और ईमान जितनी अच्छी लड़की है उसको कोई मसला नहीं होना था अपनी सास का ख्याल रखने का, लेकिन एक लड़की को जब ये पता चल रहा है कि उसका मियाँ उसको चीट कर रहा है, उसके मियाँ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तो वो लड़की क्यों आपकी माँ को सपोर्ट करेगी। और आप ये बात कर रहे हैं, जितना टाइम आप बाहर रहे हैं गजल आपकी माँ के साथ रही है, अगर वहां से गजल की सास उठ के कह देती कि इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो आपको कैसा फील होता। ऐसे नहीं होता रजब, बट आपने इंतहाई घटिया हरकत की है। आप अपने सब्सक्राइबर्स को ये दिखाते रहे कि आप जितने महीने यूके में रहे हैं, मैं तो एक घर के अंदर बंद रहा, मैं तो बाहर नहीं निकला, मैंने तो कुछ नहीं किया। हम जानते हैं कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, आपने छुपा के अपनी तरफ से पूरा रखा है, लेकिन सबको पता है कि आप यूके के अंदर क्या करते रहे हैं इतने महीने। तो इतने महीनों के अंदर जब आपने अपनी बीवी का एहसास नहीं किया, आपने ये एहसास नहीं किया कि वो कितने मुश्किल टाइम से गुजर रही है। प्रेगनेंसी इज नॉट एन ईजी जॉब। हम लड़के हैं, हमें इस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन लड़की जिस चीज से गुजर रही होती है वो सिर्फ वही लड़की जानती है। आपने तो उसका कभी एहसास नहीं किया। और सेकेंडली आप ये कहते हैं, बल्कि आपके दोस्त ये कहते हैं, माशाल्लाह से आपके दोस्त भी आपको इतनी अच्छी गाइडेंस देने वाले थे, इसलिए आज आपका घर टूट रहा है। उनकी सबसे बड़ी कारकर्दगी है इस चीज के अंदर। आपके दोस्त बैठ के लाइव पे ये कहते हैं कि ईमान कह रही है कि मुझे अलग घर चाहिए। तो मेरे भाई, आप सब माशाल्लाह से बहुत नेक, परहेजगार, अच्छे मुसलमान हैं। आप लोगों को कभी इस्लाम में ये नहीं पता चला कि औरत का ये राइट है, अगर वो चाहती है अलग घर में रहना तो वो बिल्कुल अलग घर मांग सकती है। अगर ईमान ने ये डिमांड की भी है तो उसकी डिमांड गलत नहीं है। और एज अ हस्बैंड आपका ये फर्ज बनता है, इस्लाम हमें ये बात कहता है कि एज अ हस्बैंड अगर आपकी बीवी आपसे अलग घर मांग रही है तो आपने उसको अलग घर देना है, बेशक उसके पीछे जो भी वजह हो। फिर आपका काम है कि आप अपनी बीवी को भी टाइम दो, आप अपनी माँ को भी टाइम दो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके पास तो ना अपनी बीवी के लिए टाइम है, ना अपनी माँ के लिए टाइम है। आपका टाइम है सब दोस्तों के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए। तो इस व्लॉग के चक्कर में आपने अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल तबाह कर दी है, जो देखकर हमें बहुत ज्यादा अफसोस होता है। रजब, बट आप डे वन से ईमान को आपने एज अ वाइफ एक्सेप्ट ही नहीं किया। इस दुनिया में बहुत से मर्द हैं शादीशुदा, बहुत से मर्द अपनी बीवियों को रखते हैं, पता चलता है कि उन्होंने अपनी बीवियों को रखा हुआ है। आपने डे वन से अपनी बीवी ईमान को ना वो प्यार दिया, ना वो रिस्पेक्ट दी, और ना वो टाइम दिया। और इन रिटर्न आप हमेशा एक्सपेक्ट करते रहे कि ईमान आपके लिए सब कुछ करे। ईमान ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, बल्कि आप इससे भी ज्यादा बदतर ही डिजर्व करते थे। ईमान ने तो फिर बहुत अच्छा कर दिया। और फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाने के बाद, अपनी बेगम को चीट करने के बाद, आप ये बात कह रहे हैं कि मैंने उसको 7 लाख का मोबाइल दे दिया तो बात खत्म होगी। बात ऐसे खत्म हो जाती है। आप सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दें कि अगर आपको पता चलता कि ये हरकत ईमान ने की है तो आप क्या करते। आप भी उसे 7 लाख का मोबाइल लेकर चुप हो जाते। आपकी तो गैरत पे बात आ जाती, हर मर्द की गैरत पे बात आ जाती है जब औरत ऐसा कुछ करे। लेकिन जब मर्द ऐसा कुछ करे तो हमारे मुआशरे के अंदर कहा जाता है कोई नहीं, माफ कर दो, गलती हो गई है। ये गलती नहीं होती। आप नादान नहीं है, आपके 5-10 साल के बच्चे नहीं है। आपने जो किया आपने अपनी मर्जी से किया। और ये सब करने के बाद इन दी एंड आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि आप ही तलाक दे रहे हैं। आप इस चीज की वजह से तलाक दे रहे हैं कि आपकी बीवी आपकी माँ के साथ नहीं रहना चाह रही। तो आपने ये प्रेफर किया कि मैं अपनी माँ बाप के साथ रहूं, लेकिन अपने बेटे से उसका बाप छीन लिया। पहली ईद थी किवान की रजब भट्ट, पहली ईद, और आपने क्या तोहफा दिया अपने बेटे को, उससे उसका बाप छीन लिया। बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। मेरे पास बातें बहुत हैं करने को, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मैं ज़्यादा वक्त आपके ऊपर ज़ाया करूं। मैं अपने लोगों से ये बात करना चाहता था कि प्लीज़ ब्लाइंडली किसी इंसान को सपोर्ट मत किया करें, और हमेशा ये बात सोचें कि अगर आपके किसी अजीज़ को ऐसा हस्बैंड मिलता तो क्या आप लोग खुश होते। क्या आप लोग चाहते कि आपकी बहन को इस तरह का हस्बैंड मिले। क्या आप लोग चाहते कि आपका जो बहनोई है वो बाहर जाके दूसरी लड़कियों को मुंह मारे। दुनिया का कोई इंसान ये बात नहीं चाहता। तो जब अपनों के लिए ये बात नहीं चाहते तो जिसके साथ ये हो रही है एटलीस्ट उसके लिए स्टैंड लें। और इसके लिए स्टैंड आप क्या लेंगे। रजब भट्ट के लिए इस दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ा लिखा तो वो है नहीं, और उसके पास पैसा आया एकदम से, तो उसको उस पैसे को संभालने की तरीका ही नहीं समझ आया। जो हमें सबको व्लॉग में बोलता है अल्लाह आपको इसको हंडाना वसाना नसीब करे, तो मेरे भाई आपको ना हंडाना आया है ना वसाना आया है। आपको अल्लाह ने पैसा तो दे दिया, लेकिन आपको ना उसको हटाना आया ना उसको वसाना आया, जो कि एक बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। मैं रजब भट्ट पे बस यही बात करना चाहूँगा। उसके अलावा मुझे छोटी छोटी सी बात करनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑन शेख के ऊपर, जो कि है ईमान का भाई। ऑन शेख, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने अपनी बहन के लिए इतना आप उसके साथ खड़े हुए, आपने इतनी हिम्मत की। आप एक बड़े इनोसेंट इंसान हो, आपको देख के पता चलता है शरीफ इंसान हो, लेकिन आप अपनी बहन के साथ डे वन से खड़े रहे, विच इज़ वेरी गुड। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। लेकिन आपने 2 गलतियां की। पहली गलती,
सबसे पहले इस मसले को सोशल मीडिया टिकटॉक लाइव पे लाने वाले आप थे। अगर आप इस मसले को टिकटॉक लाइव पे ना लाते तो शायद आज ये इतना बड़ा मसला बनता नहीं। और दूसरी गलती आपने ये की कि सिर्फ अपने बहनोई के साथ हसद में अपने बहनोई को जेलस कराने के लिए में भी, या टिकटॉक पे कुछ फॉलोअर्स लेने के लिए, टिकटॉक पे अच्छा होस्ट बनने के लिए आप उस इंसान के साथ बैठे जिस इंसान ने आपकी अपनी बहन और आपकी अपनी माँ की गंदी एआई वीडियोस बनाई। जी, मैं पतलू की बात कर रहा हूँ। आपने जो ये काम किया इंतहाई गलत काम था। आई होप आपको कोई इस चीज़ को समझाए और आइंदा के बाद आप ऐसी गलती ना करें। उसके अलावा आपसे मुझे कोई गिला नहीं है। और वन इन द लास्ट मैं ईमान से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले अफसोस है हमें पता है कि आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ थी। आपने सारी ज़िंदगी अपने बाप के प्यार को मिस किया और आपने ये उम्मीद की होगी ऑब्वियसली कि आपका शौहर आपको वो प्यार देगा जो आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने बाप के प्यार को मिस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको अपने शौहर की तरफ से वो प्यार नहीं मिल सका। और ईमान, आपसे मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि काश आप लोगों की बातों को सुनने के बजाय अपने अपने माइंड से कुछ डिसीजन लेती तो शायद आज चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन इन दी एंड मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आपकी किसी भी चीज़ में कोई भी गलती है। आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है और इस दुनिया में जिस लड़की के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं शादी के बाद, हमें उनके साथ खड़ा होना है। क्योंकि अगर आज को हम किसी के साथ ज़्यादती होने पे खड़े नहीं होंगे तो कल को हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। जो इंसान गलत है वो डंके की चोट पे गलत है, बेशक वो रजब भट्ट है या बेशक वो जो भी है। रजब भट्ट ने अपनी 8 मिलियन की कम्युनिटी बनाई हुई थी। मतलब आप 80 लाख लोगों को क्या दिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो? शादी करो उसके बाद चीट करो, ये सिखा रहे हो? आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था मेरे भाई, आपके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी। आप उसको बड़ा कुछ सिखा सकते थे, आप बड़ा कुछ अच्छा मैसेज दे सकते थे इस आवाम को। लेकिन आपने क्या सिखाया? छीक के रखो, चीटिंग करो। अफसोस, मैं अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और मुझे ये वीडियो बनाते हुए भी आज अफसोस हो रहा है कि मैं आज आपके अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिल से मैं भी आपको सपोर्ट करता था, मैं आपका सब्सक्राइबर था, मैं आपका कंटेंट लाइक करता था, मुझे आपकी सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, मैं आपको डेली देखता होता था। लेकिन आज इसके बाद सबसे पहले मैंने आपको किया अनसब्सक्राइब, और उसके बाद आज के बाद मैं एटलीस्ट आपकी वीडियो नहीं देखूंगा, क्योंकि आप एज अ इंसान इस काबिल नहीं थे कि आपको देखा जाए। शायद ये हमारी गलती थी कि हम आपको देखते रहे, हम आपको सपोर्ट करते रहे। वंस अगेन आपने पहला नोटिस भेजा है तलाक का। हम सब की दिल से दुआ है कि अल्लाह करे कि ये मसला अभी भी हल हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आप अभी तक उन्हीं कामों में लगे हुए हैं, आप अभी तक उन्हीं लड़कियों के साथ हैं जिनके साथ आप पहले थे। जो आप कहते थे कि मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने माफ़ी मांग ली, मैं उस चीज़ से बाहर निकल आया। मेरे भाई आप अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकले। आपको ऐसा लगता है कि हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम लड़के हैं, हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, हम आप दोस्तों की बातों को सुनते हैं और हम उस चीज़ को समझते हैं कि रजब भट्ट अभी तक वही इंसान है। रजब भट्ट ऐसा इंसान बदला नहीं है। रजब भट्ट अभी तक दूसरी लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहा है और उसने ईमान को तलाक भी इसीलिए दी है कि अब वो ये काम खुल कर सकते। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। इसके अलावा वंस अगेन मैं जाने से पहले फिर यही बात करूँगा कि मेक श्योर करें कि रजब की अम्मी के बारे में, रजब की बहन के बारे में, उस मासूम बच्ची के बारे में आप लोग घटिया बातें मत करें, क्योंकि उनमें से कोई भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इंसान अगर खुद गंदा कीड़ा होना तो उसको कोई ख़राब नहीं करता, वो खुद ही ख़राब होता है। आप उनके बारे में बात मत करें। और अगर आप मेरी किसी भी बात से एग्री नहीं करते तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि मैंने इस पूरे कॉन्वर्सेशन के अंदर क्या गलत बात की, या आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, या आपका अलग पर्सपेक्टिव है इसको देखने का। मुझे लाजमी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन खुदारा इट इज़ टाइम कि आज हम किसी के लिए स्टैंड लेंगे जिसके साथ ज़्यादती हुई है, तो कल को जब हमारे साथ ज़्यादती होगी तो कोई हमारे लिए स्टैंड लेगा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, रोज़े आप सबके बेहतरीन जा रहे होंगे, ताक रातें हैं, इबादतें करें, अपने लिए दुआ करें और आसपास पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सब कुछ खैर खैरियत से रखे और हम सबको अक्ल अता करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।